हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, तभी 22 सितंबर का जो पेपर हुआ है जेएसएससीएल का, उसमें जो है जीएस का क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें मैथ छोड़ दिए थे क्योंकि इसका सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर पाए थे, इसलिए कंफर्म आंसर नहीं आ रहा था और कुछ कुछ में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो अब जो है इसका 20 क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग में रह गया था उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन दे देंगे, है ना। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं उसका, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहले बात। दूसरा बात, रीजनिंग का आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी वाले वीडियो में लिख दिया गया है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। हालांकि इसमें भी बता दिया जाएगा लास्ट में, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए देखिए। यहाँ पर पूरा देखिए, जो लंबा क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो वीडियो। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, हम आंसर इसका बता दे रहे हैं। उम्मीद है देखिए, आप लोग जो मैथ रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनको इसका ट्रिक और तरीका पता है। हम हल्का हल्का सबका हिंट देते जाएंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा बैठ के, आंसर उम्मीद है कि वही आएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन जो है, वो ये है कि श्री मुर्मू अपने घर स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चले, फिर वे एक ट्रेन पर सवार हुई जिसकी औसत गति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस प्रकार अपने गंतव्य पर पहुंचे। इस तरह उन्होंने कुल 3 घंटे का समय लिया। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पैदल चलने की औसत गति क्या थी? तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से इसका डी निकला है, डी आया है आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम आता है, बेसिक फार्मूला यही है, इसी से आपको जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, अगर डिफरेंट स्पीड रहता है तो वो कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, उसको एक एवरेज स्पीड का भी एक फार्मूला आता है, एक आगे भी अभी आएगा एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो 2 इंटू स्पीड 1 स्पीड 2 और स्पीड 1 और स्पीड 2 को ऐड कर देते हैं, तो ये एवरेज स्पीड निकलता है। तो ये दोनों फार्मूला से है जो ये वाला सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दूसरा, एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग 2068 है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका बेलन का आयतन क्या होगा? तो अगर इसका फार्मूला आपको पता है तो ये आप निकाल लेंगे, इसका आंसर ए है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई r h होता है। ठीक है, और कुल पृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ से आर इन दोनों को जोड़िएगा 2068 से, तो आर दिया हुआ है, एच यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद जो है बेलन का आयतन होता है पाई r² h होता है। तो यह फार्मूला से आप जो है इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसको तीसरा क्वेश्चन, इसको दो तीन तरीके से बना सकते हैं। एक जो अलजेब्रिक मेथड से अगर बनाने बैठिएगा तो वो आसानी से बन जाएगा, और वो क्या है? तो वो है, देखिए यहाँ पर एक्स का मान दिया हुआ है इतना और वाई का मान इतना दिया हुआ है, तो एक्स और वाई के बीच का संबंध क्या होगा? तो देखिए ये दिया है, देखिए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए और इसको बी मान लीजिए। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा। तो इतना इक्वल टू ये है, तो इतना इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। एक्स और वाई के बीच में संबंध क्या होगा? एक्स वाई इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये डी आंसर होगा 3 का। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 का आंसर। ये देखिए, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। देखिए, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो इसका जो है ये जीवा होगा। सॉरी, ये जीवा होगा, वो जीवा कह दिए, सॉरी, ये वाला जीवा होगा। ठीक है, तो इसका जो है लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, देखिए ये वाला जीवा है, तो इसका जो है लंबाई निकालना है इसका। ठीक है, तो यहां से यहाँ जो है ये वाला जो है ये त्रिज्या हो जाएगा। तो आप इसमें जो है अगर जो है वृत्त का त्रिज्या, चूंकि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। फार्मूला बेस्ड में कैलकुलेशन कीजिएगा तो निकल जाएगा। अब ये मत कहिएगा कि वृत्त का त्रिज्या नहीं पता है, वृत्त का त्रिज्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका यहाँ पर ये जो होता है ना, ये जीवा इसमें परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये लाइन खींच दीजिएगा, तो ये समकोण त्रिभुज का भी बनता है, जिसके जिससे भी आपने उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालिएगा, तो 4 का जो है सही आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा का भी लंबा क्वेश्चन है। जो भी लेंदी क्वेश्चन है मैथ में उसको हमेशा जो है लास्ट में बनाने के, तो इसका आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। 67 59 42 के रेशियो में आएगा। ये थोड़ा लेंदी बनेगा। 20,000 25,000 और 10,000 एबीसी दोनों निवेश करता है। शुरू का 5 महीना तक ए
5 महीना के बाद 4000, तो इसको करना है जैसे 20, 3 को 0 को तीनों में हटा दीजिए। पहले ये 5 महीना जाएगा, उसके बाद जो है जो 7 महीना बचेगा उसमें 20 और 4 24,000 चल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है तीनों का, जो जोड़ेगा उसको जोड़ना है, जो घटेगा उसको घटा देना है। ठीक है, और भी मैंने बात इतना अंत में उन्हें 100 रुपये का लाभ होगा, तो फिर लाभ प्रतिशत निकाल देना है आप। तो इसका बी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 6 का आंसर देखिए। 6 का आंसर में साइन 5 sin² 60 + 7 sin² 45 + 8 cos² 45 डिग्री। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है मेरे ख्याल से √3/2, साइन 45 का 1/√2 होता है, 45 का cos 45 का भी यही वैल्यू होता है। तो इसको पुट करके बनाइएगा वैल्यू, तो 45/4 इसका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी 7वां नंबर पे, ये भी जो है लेंदी क्वेश्चन है। जो पहला वाला एवरेज वाला फॉर्मूला बताए थे, है ना, स्पीड का, उसी से आपको बनाना है। ठीक है, उसी से बन जाएगा। इसका आंसर जो है 640 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। 3 पुरुष जो है और 5 महिला मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। 3 पुरुष मेन और 5 वुमेन 3 दिन में किसी काम को, उसी काम को 3 महिलाएं 2 पुरुष की तुलना में 5 दिन अधिक लेती है, तो पुरुष की दक्षता महिला से क्या होगी? तो उसका अनुपात जो है 5:2 निकलेगा। वर्क एंड टाइम अगर किए होंगे तो ये भी आसानी से इस तरह वाला से इससे आसानी से ये निकल जाएगा। इसके बाद चूंकि एफिशिएंसी निकालना है और रेशियो निकालना है, तो इसका जो है 3 महिलाएं 2 पुरुष से, तो देखिए 3 महिलाएं जो है वो 2 पुरुष से ज्यादा कितना दिन लेती है? दो दो मेन जितना काम करेंगे उससे 5 दिन एक्स्ट्रा ले लेगी टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है 2:5 का रेशियो ये जो है ये आने का चांसेस बनेगा। या सॉल्व कीजिएगा तो बने जाएगा। 9 नंबर देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये यहाँ पर 2:3 है। अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश में दिख रहा था कि हिंदी वाला कट गया है। 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी अनुपात 2:3 है। यदि इस मिश्रण में 10 लीटर को निकालकर दूध में बदल दिया जाता है, 10 लीटर वो मिश्रण निकाल, 10 लीटर और दूध डाल दिए, इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराकर अंतिम मिश्रण दूध प्रतिशत क्या होगा? इसका ए आंसर होगा। ठीक है, देखिए उसी को पहला बार 10 लीटर मिश्रण को निकालेंगे, 10 लीटर दूध डालेंगे, तीसरा 30 लीटर एक्स्ट्रा दूध डालेंगे, तो वहां पर परसेंटेज जो निकलेगा वो 56.26% ही निकलेगा। आप इसको थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, इसका निकल जाएगा। 100 लीटर है तो 9/10 9/10 करके आएगा 3 बार। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस आप कीजिएगा। ये पूरा आखिरी में फिर परसेंटेज जो आएगा उसका परसेंटेज निकालिएगा टोटल में से, तो फिर वो आपको इतना आ जाएगा आंसर। ये जो निकलेगा उसको 100 बटा परसेंटेज करना है। चलिए 10 नंबर देखिए। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, √3/5 और भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक ये हो गया। तो परिवृत्त का फिर त्रिज्या यहाँ से निकालना है। तो आपको जो है ये समबाहु त्रिभुज है और परिवृत्त मतलब इसके बाहर ये जो है ये वाला है, इसका त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगा? ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का जो इसमें जो लंब होता है ये 2:1 का रेशियो में होता है। तो इसका जो साइड होता है, उसका जो साइड है ए का 2/3 होता है। ठीक है, उसी से ये आंसर निकलेगा 4/4³ ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 11। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कोण एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री है। बीडी को एसी पर लंब डाला गया है, तो बीडी का मान क्या होगा? ये इस तरह से है। ठीक है, ये ए बी और सी, तो बी को डी में से ये लंब डाल दिया, और ये भी 90 डिग्री है। ये बी डी है। तो यहाँ पर जो है ना ये बी डी इक्वल टू ए डी इंटू डी सी होता ही है, ये सीधा फॉर्मूला ही है। ये आंसर हो जाएगा 11 का ए। चलिए 12 नंबर का। एक वस्तु 25% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका लागत मूल्य दोगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को 60 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का मूल लागत क्या होगा? अगर इसको एक्स भी मान के बनाएंगे तब भी ये आसानी के साथ बन जाएगा। बिल्कुल जो कह रहा है उसको कैलकुलेशन करते जाना है। जैसे एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, एक्स मूल्य है, और 25% हानि यानी 75% में बेचा जा रहा है, तो 25 के 25 चौके 100, तो 3x/4 रुपए में बेचा जा रहा है। अब कह रहा है इसका मूल्य को दोगुना किया जा रहा है, माने 2x कर दिया गया, और इसका विक्रय मूल्य माने 3x/4 में 660 रुपया एक्स्ट्रा कर दिए, तो जो 2x है उसमें जो है 120% का लाभ हो जाएगा। इसको इक्वल कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर 400 रुपया आ जाएगा। ठीक है, एक्स।
चलिए नेक्स्ट, यहाँ भी ये क्या बोलते हैं एवरेज का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 7 छात्रों का औसत आयु कितना है, 28 है। और 3 छात्रों का औसत आयु देखिए दिया हुआ है 30 है ना। तो चौथा और पांचवा छात्र का आयु, चौथे छात्र की आयु, तो चौथा छात्र जो है उसका पांचवें छात्र का आयु से कितना 4 साल का डिफरेंस है। अंतिम दो छात्रों की आयु, अंतिम दो छात्रों माने छठा सातवां छात्र का आयु पहले 3 छात्रों का औसत आयु से 5 अधिक है। तो छठा और सातवां का जो आयु है, औसत आयु, वो जो 3 छात्र है 30, इससे अधिक है तो 35 है। तो ये दो है, तो ये 35 दूना 70 इसका टोटल आयु हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 छात्र का निकल जाएगा। और यहाँ पर 7 छात्र का दिया हुआ है, तो 3 और 2 5 छात्र का निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 छात्र का जो निकलेगा और उसका डिफरेंस आ जाएगा, इसी से आपको निकल जाएगा आंसर। बिल्कुल यहाँ तक सॉल्व कर दिए, अब आगे आप सॉल्व कीजिएगा। इसका डी आंसर होगा, ठीक है, 18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, एक निश्चित राशि 8% ब्याज दर से निश्चित कुछ वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,656 रुपये यदि समान दर से समान समय के लिए उसी साधारण ब्याज पर क्या होगा। तो पहले जो है 8% के हिसाब से जो है ए दिया हुआ है हम लोग का जो है, और पी हम लोग को निकाल लेना है, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला जो आपको आता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू 1+R/100, इसी से आप बनाइएगा तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर टाइम है, ठीक है। फिर P + CI कीजिएगा तो ए निकल जाएगा, ये आ जाएगा। ये इतना दिया हुआ है 6,656। उसके बाद यहाँ से समान दर आर निकल जाएगा, आर का तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकल जाएगा तो उससे फिर आप जो है ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर इसका आंसर है सी, 8 का। ये 14 का सी आंसर है, ठीक है। चलिए 15 का देखिए, BCDE का वेतनमान 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। उसके वेतन में क्रमशः 20, 30 और 40 और 50% की वृद्धि होता है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560, देखिए डी का वेतन दे दिया है, डी को ना, D4 वाला डी है ना, 560 दिया हो, 50% का वृद्धि हो रहा है, तो इसका वेतन का योग क्या होगा, तो ये 1400 होगा। आप बिल्कुल इसको कैलकुलेशन कीजिए, रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बहुत आसान है। 16 फिर देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत आसान, बिल्कुल एकदम फार्मूला बेस्ड। शंकु का तिरछी ऊंचाई माने एल दिया हुआ है 30 कोण का, यदि इसके आधार का पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब πr² दिया हुआ है 616, तो शंकु इस तरह से रहता है, देख लीजिए। और इसका आधार का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका πrl होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का, सेक ए माइनस कॉस ए के बराबर क्या होगा। तो देखिए सेक ए जो है ना, वो सिंपल इसको कह दीजिए, तो ये जो है कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस क्या होता है, P/B होता है, नहीं B/H होता है, और ये H/B होगा, ठीक है। इसी से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा बिल्कुल आंसर। और दूसरा तरीका ये भी है कि 1/cos होता है ये, माइनस कॉस ए। तो देखिए यहाँ पर 1 - cos² A हो जाएगा, यहाँ cos A हो जाएगा। तो 1 - cos² A = sin² A होता है, फिर cos A हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग sin A/cos A इंटू साइन ए। तो sin A और cos A = tan A होता है, तो tan A और sin A ये आंसर हो जाएगा इसका 17 का सी। देखिए चलिए 18वां क्वेश्चन, A + B = 6, AB = 5, AQ + BQ का फार्मूला क्या आएगा। यहाँ सिंपल में ऐसा वाला क्वेश्चन को नहीं, AB में 5 कैसे आएगा, तो AB में 5 आएगा, 5 एगो रखेंगे और एगो 1 रखेंगे तो। और उसी तरह से अगर 5 A रखें और प्लस B, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब और 1 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1, तो 125 और 1 126, इसका 126 आंसर हो जाएगा। और नहीं तो AQ + BQ का जो फार्मूला होता है, तो उसमें आप जो है बिठा के देखिए, ठीक है। A + B का होल क्यूब का फार्मूला होता है, A³ + B³ करके, ठीक है। उसमें आप इसको बिठा लीजिए, उससे भी आराम से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 का आ जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट 19 का, S1 श्रेणी के सभी सामान्य पदों का योग क्या होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये पद दिया होगा, तो एपी का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसका देखिए लास्ट पद और शुरू को पद को जोड़ दिया तो डिफरेंस आ रहा वो, और लास्ट पद और शुरू का पद और लास्ट पद, और डिफरेंस -1, ये कर दीजिएगा, दोनों में करके निकालिएगा और दोनों को फिर लास्ट में जोड़ दीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम बता दिए, आप इसको देख लीजिएगा। 20 नंबर का देखिए क्वेश्चन,
ए अकेले 12 दिनों में काम को 2/5 भाग करता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। सी अकेले बी से 12 दिन का कम समय में वही काम कर लेता है। डी सी से 25% कम कुशल है। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 240/53 के दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ये भी लेंदी बनेगा थोड़ा सा, आपको एक एक करके सबको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, मोटा मोटी बता दिए हैं। सॉल्यूशन अगर और डिटेल से चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से थोड़ा टाइम लेके, उसमें 20 मिनट आधा घंटा का, आधा घंटे से ज्यादा का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो आप बताइएगा, तो इसको बनाया जाएगा वीडियो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।